नमस्कार दोस्त मेरा नाम पवन कुमार और मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूं। और दोस्तों, अभी मैं आपके बीच जो बात करूंगा, मैं मौका के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि मौका एक ऐसा चीज होता है दोस्तों कि दुनिया में जितने भी लोग आज इस धरती पर हैं, उन सारे इंसान को अपने जिंदगी में कुछ न कुछ करके गुजरने के लिए ऊपर वाले अल्लाह, गॉड, भगवान सबको एक मौका देता है। लेकिन आज जितने भी लोग को आज कामयाब देख रहे हैं, या बड़े इनकम को करते हुए देख रहे हैं, या सफल व्यक्ति को देख रहे हैं, तो सफल व्यक्ति वही इंसान आज इस धरती पर है जो इंसान अपने जिंदगी में मौका को पहचाना है। और जिनको अपने जिंदगी में मौका आया, उन्होंने अपने जिंदगी में मौका को पहचाना और पहचानने के बाद वो अपने मौका को पहचान करके अपने जिंदगी में कुछ करने की कोशिश किया, वही इंसान आज इस धरती पर कामयाब है। तो दोस्तों, उसी मौका के ऊपर हम कुछ आपसे बात करना चाहेंगे कि एक छोटा सा पॉइंट है कि एक मौका इंसान की जिंदगी बदल देती है। एक मौका, अगर किसी इंसान की जिंदगी में मौका जो आता है तो वो कई प्रकार से आता है, कई रूप में आता है, कई तरह से आता है। लेकिन इंसान को पहचानने की जरूरी होता है कि मुझे जो मौका आया वो किस प्रकार से आया। मैं एक बार की बात था कि एक मूर्तिकार था, और वो मूर्तिकार बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति बनाया करता था, और इतना सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता था कि जिस मूर्ति को देख करके इंसान को लगता था कि वाकई में ये मूर्ति नहीं है, ये एक इंसान है। लेकिन दोस्तों, एक बार की बात था, उन्होंने जो मूर्ति बनाया, तो मूर्ति एक ऐसा मूर्ति बनाया जिस मूर्ति का जो चेहरा था वो बिल्कुल बाल से ढका हुआ था, और मूर्ति का जो पैर था उसमें जूता चप्पल कुछ भी नहीं था। मूर्ति का जो वस्त्र था, उस मूर्ति का वस्त्र बिल्कुल फटा चिटा था, और मूर्ति का जो पीछे का बाल था वो बिल्कुल गंजा था। और उस मूर्ति को सबसे नंबर 1 जगह पर रखा था, और जितना भी मूर्ति उससे सुंदर सुंदर देखने में लगता था, उनको सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा करके रखा था। तो दोस्तों, देखते ही उस मूर्ति को कई सारे इंसान ने पूछा उनसे, मूर्ति का मोल यानी कि दाम लगाने वाले, कि इस मूर्ति जो है, इस मूर्ति को सबसे नंबर 1 जगह पे क्यों रखे हैं, और इस मूर्ति का तो कोई नाक नक्शा या कोई भी चीज तो है ही नहीं। लेकिन उस मूर्तिकार ने उस इंसान से जवाब दिया कि ये मूर्ति नहीं है, ये एक मौका है। बोला कैसे? मौका इसलिए है कि पूछा कि इस मूर्ति का जो ये चेहरा है ये ढका हुआ क्यों है? तो उन्होंने सीधे सीधे सवाल में जवाब दिया कि ये मूर्ति का चेहरा ढका हुआ इसलिए है क्योंकि जब इंसान की जिंदगी में मौका आता है तो उसे दिखा करके नहीं आता है। और जब उनके बाद दूसरा सवाल ये था कि मौका यानी कि मौका जब आता है तो किसी को दिखा करके नहीं आता है, लेकिन इस मूर्ति का पैर में जूता चप्पल क्यों नहीं है? तो मूर्तिकार ने हंसते हुए जवाब दिया कि ये मूर्ति के पैर में जूता चप्पल इसलिए नहीं है कि जब किसी इंसान के जिंदगी में जब मौका आता है तो पैर में जूता चप्पल ना रहने के कारण से आने की आहट सुनाई नहीं देती है, इसलिए इनके पैर में जूता चप्पल नहीं है। फिर उनसे तीसरा सवाल किया कि इस मूर्ति का जो वस्त्र है वो फटा चिटा क्यों है? तो जवाब दिया कि मूर्ति का जो वस्त्र है वो फटा चिटा इसलिए है क्योंकि जब किसी इंसान की जिंदगी में मौका आता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसान की जिंदगी में जो मौका आएगा वो मर्सिडीज कार से आएगा, ये एरोप्लेन से आएगा, या कोई बड़ा आदमी लेकर के आएगा। मतलब मौका इंसान की जिंदगी में जब आता है तो वो किसी भी प्रकार से वो मौका आ सकता है। तो उनके बाद फिर अगला सवाल किया कि ये जो मौका है, जो आपने मूर्ति बनाया जिसे आप मौका कहते हैं, तो इनका जो पीछे में जो बाल वो क्यों नहीं है, गंजा क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया हंसते हुए कि इस मूर्ति के पीछे में बाल इसलिए नहीं है, गंजा इसलिए है क्योंकि जब इंसान की जिंदगी से मौका चला जाता है तो बाद में उसे पकड़ना चाहता है तो फिर मौका दोबारा लौट के वापस आता नहीं और पकड़ाता नहीं है, इसीलिए इसका पीछे का बाल नहीं, ये गंजा है।
तो दोस्तों, मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूं कि हर इंसान को जिंदगी में मौका आता है, लेकिन उस मौका को जो इंसान पहचानता है वही इंसान अपने जिंदगी में कामयाब और सफल होता है। जैसे आप सब लोग जब कोई काम, जब नया काम को करने के लिए स्टार्ट करते हैं, जब मौका आपके जिंदगी में आता है कि आपको ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपको एक सीढ़ी लेवल पे एक मौका मिलता है काम करने का, तो आप ये सोचते हैं कि चलो यार करके देख लेते हैं, मौका मिला है। लेकिन उस मौका को जो इंसान पहचान लेता है वो इंसान आज अपने जिंदगी में कामयाब है और इस कंपनी का एक ऊंचाई तक गया है। तो आपके भी जिंदगी में मौका आया है, और अगर यदि जितने भी लोग आज इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, आज इस काम को स्टार्ट किए हैं, जो भी इस कंपनी से इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो भी आज इस काम को स्टार्ट करके इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनके भी जिंदगी में मौका आया है। तो दोस्तों, एक बार की बात था कि एक कैलाश पर्वत, आप लोग जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती और शंकर भगवान दोनों ऊपर में बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे कि आखिर इस धरती पर इंसान क्यों ऐसा है जो कि किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा कामयाब लोग हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीब है। तो मैया पार्वती ने भगवान भोले शंकर से बोले कि आप जो मतलब इस तरह से व्यक्ति को बनाया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप तो यंत्रयामी हैं, आप ऐसा कीजिए कि सबको एक समान इस धरती पर बना दीजिए। तो बाबा भोले शंकर ने बहुत ही आसान सा सवाल में जवाब दिए कि मैंने इस धरती पर जितना भी इंसान को बना करके भेजा है सब एक समान बना करके भेजा है, लेकिन जो इंसान अपने जिंदगी में मौका को पहचाना वही इंसान आज अपने जिंदगी में कामयाब और सफल है। भला ये हम नहीं मानते हैं, भला किसी इंसान को, मैया पार्वती बोली कि भला किसी इंसान को अगर यदि आप मौका देंगे अमीर बनने के लिए, क्या कोई ऐसा इंसान नहीं इस धरती पर जो कि अमीर बनना नहीं चाहता है? तो बोला ऐसा कोई बात नहीं। बाबा भोले शंकर बोले ऐसा कोई बात नहीं है, जो इंसान को मौका देते हैं, जो मौका को पहचानता है, वो इंसान आज सक्सेसफुल है, वो इंसान आज अमीर है। तो बोला ये हम नहीं मानते, चलिए मुझे प्रैक्टिस करके दिखाइए। तो मैया पार्वती और बाबा भोले शंकर कैलाश पर्वत से उतर के पृथ्वी लोक पर आई। मैया पार्वती और बाबा भोले शंकर आए पृथ्वी लोक पर। जैसे ही आए तो उस जगह पर गया, एक गांव में एक भिखारी थे और वो भिखारी डेली भिक्षा मांग करके लाते थे, उसके बाद खाना खाते थे और अपना जीवन को यापन करते थे। लेकिन उस दिन जब बाबा भोले शंकर आए तो मैया पार्वती बोले कि इससे ज्यादा बेटर कोई इंसान नहीं होगा जो कि डेली भिक्षा मांगते हैं और उसके बाद आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और इस तरह से जीवन यापन करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इनको ही मौका देते हैं जिंदगी में सफल बनने के लिए, जिंदगी में मौका को पहचानने के लिए, अमीर बनने के लिए। तो बाबा भोले शंकर बोले ठीक है, तो इन्हीं को मौका दिया जाए, इस भिखारी को। जब वो भिखारी भीख मांगने के लिए अगला गांव गया तो जैसे उधर से वो रिटर्निंग आ रहा था कि वैसे ही रोड पे एक सोने से भरा गठरी को दाहिने साइड में रख दिया। बोला भिखारी आएगा और आने के बाद इस सोने से भरा गठरी को लेगा और लेने के बाद ये इंसान अमीर बन जाएगा और फिर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही बोले तो वैसे मैया पार्वती ने बाबा भोले शंकर से बोली कि ऐसा नहीं है, अगर यदि भिखारी दाहिने साइड से नहीं बाएं साइड से अगर गुजर गया, अगर उसे सोने से भरा गठरी पे अगर नजर नहीं गया तो वो इंसान अमीर नहीं बन पाएगा। तो बाबा भोले शंकर दाहिने साइड से बाएं साइड उठा करके रख दिया सोने से भरा गठरी को। फिर मैया पार्वती बोली कि ये नहीं होगा, क्योंकि अगर वो दाहिने साइड से गुजर जाएगा, अगर नजर नहीं पड़ा तो भी दिक्कत हो जाएगा, वो अमीर नहीं बन पाएगा। तो फिर बाबा भोले शंकर उस सोने से भरा गठरी को ला करके बीच में रख दिया। बोला अगर यदि
भिखारी अगर इस साइड से भी, दाहिने साइड से भी जाएगा तो भी सोने से भरा गठरी पे नजर आएगा, अगर बाएं साइड से जाएगा तो भी नजर आएगा। तो इन चीजों को देखने के बाद मैया पार्वती बोली बहुत अच्छा, आप रख दीजिए बीच में। रखने के बाद भिखारी भीख मांग करके वापस आ ही रहे थे कि आने के साथ रास्ते में उसे एक सोच में उसका एक सवाल पैदा हुआ कि अगर आज हमारे पास एक आंखें हैं तो मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता हूं, अगर कल हमारे आंख खत्म हो जाएंगे वृद्ध अवस्था में तो मैं कैसे भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। तो उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। आंख में भिखारी पट्टी बांध लिया और पट्टी बांधते ही उन्होंने चलना स्टार्ट किया। और जब चलना स्टार्ट किया तो जाते 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 जब रास्ते में सोने से भरा गठरी को जैसे ही वहां पर पहुंचा तो पहुंचते उसके पैर से टकराया। टकराने के बाद वो भिखारी सोचे कि ये सोने से भरा गठरी नहीं, ये ईटा पत्थर है, और उसे छोड़ करके चला गया। तो जाने के बाद मैया पार्वती से बाबा भोले शंकर बोले कि देखिए मैंने मौका दिया इंसान को, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं, उन्होंने आंख में पट्टी बांध करके चला। अगर उसे ठोकर लगा तो उसे देखना चाहिए कि आखिर क्या है। तो उनके बाद मैया पार्वती वहां पर बोले कि हम मानते हैं कि आपके पास मौका आपने दिया, लेकिन वो पहचाना नहीं। हर इंसान एक कैटेगरी का इस धरती पर नहीं होता है, इसलिए एक इंसान को मौका को ना पहचानने से सारे इंसान एक जैसा नहीं है, इसलिए इससे हम नहीं मानते हैं। तो फिर बाबा भोले शंकर बोले कि चलो अब बताओ दूसरा किसको